प्रिय सज्जनों, नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों के लिए कुछ ऐसा शब्द लेकर के बच्चा विमल हाजिर हुआ है। जिस प्रकार से इस शरीर के बाहर जो है 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म की और 5 ज्ञान इंद्रिय, उसी प्रकार से आपके देह के अंदर में जो आपको दिखाई नहीं देता है 4 इंद्रियां हैं, जिसको हम 4 अंतःकरण बोलते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त और अहंकार क्या है। आखिर जब हमको दिखाई नहीं देता है तो ये कहाँ रहता है। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान स्वरवेद की रचना किया, जिसमें 3137 दोहे और चौपाई है। एक एक चौपाई को मैं विवरण समझता हूँ कि असाधारण है। जो अनुभवी संत है या जो सेवा साधन सत्संग में कार्यरत है, उसको धीरे धीरे ये सब मालूम हो जाएगा। एक एक दो का जो है ना अनुभव जो होना शुरू हो जाएगा, तो सत्य को सत्यापित वो समझना शुरू कर देगा। इसके पहले जहाँ पर भी जिस पंथ में रहे हैं उसका स्वागत है, लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगों में योग क्यों जरूरी है, यहीं पर यही दर्शाता है कि परोक्ष ज्ञान आपको मिलता है बाहर के तत्वों से। अपरोक्ष ज्ञान जब उसका अनुभव हो जाता है, अनुभव कहाँ होता है, जब आप योग साधन करेंगे, सतगुरु से उपदेश लेकर के आप साधन करना शुरू कर देंगे विधिवत रूप से, तो धीरे धीरे आपके अंदर में शुभ लक्षण आना शुरू हो जाएगा और एक एक दोहे और चौपाई का अर्थ आपको सत्यापित होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको विश्वास हो जाएगा। इसके पहले क्या थे, क्या आपकी दिशा थी और क्या आपके अंदर में जो आत्मा की दशा थी, ठीक उसके विपरीत आपको समझ में आ जाएगा कि असली कौन है, असली ज्ञान कौन है। इसीलिए आइए स्वरवेद के अनुसार द्वितीय मंडल 7वां अध्याय दोहा संख्या 36, 37, 38, 39। मन कहाँ रहता है। नेत्र अगर मन वास है, जागृत में जग जान। मन माध्यम परमाण है, स्वप्न कंठ स्थान। सुसुप्ति मना ब्रह्मांड में, मन मत थकित काम। मनायच्छादित घोर तमा, कारण रहित जीवना। मन की अवस्था 3 है। जो जड़ की अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था। ये अवस्था जागृत में क्या मन रहता है। जो नेत्र है ना, नेत्र के अग्रभाग में अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान अपने अमृत वाणी में भी कहा करते हैं, नेत्र के अग्रभाग में आप खोलते ही वहाँ पर मन पहुँच जाता है। जहाँ पर आप दृष्टि आपकी जाती है वहाँ पर मन पहुँच जाता है। तो ये रहा मन। नेत्र अगर मनवास है, जागृत में जग जान। मन मध्यम प्रमाण है, स्वप्न का ठाता। स्वप्न अवस्था में मन कहाँ रहता है। ये हिता नाम की नाड़ी है। हिता नाम की नाड़ी जो आप देख रहे हैं, जिसको हम कंठ बोलते हैं, यहाँ पर रहता है। और ये क्या करता है कि इसकी बड़ी प्यारी दोस्ती है
चित्त से बहुत गहरी दोस्ती है और चित्त को बुलाता है। चित्त हृदय में रहता है, चित्त को बुलाता है और बोलता है कि देखो साथी, उस बटन को दबाओ। तो जिस बटन को मन चाहता है उसी बटन को चित्त दबा देती है। फिर चित्त जो दबा देती है तो जहाँ पर भी जो वीडियोग्राफी किया है चित्त के अंदर में पूरा संसार है। जहाँ जहाँ जीव गया है उसका फोटो और ऑडियो वीडियो सब बना करके रखा है। तारीख है, ये भूल नहीं सकता है, सब उसके चित्त के अंदर में। ये उसका काम ही है, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, यानी उसको अपने अंदर में रख लेना है। ठीक उसी प्रकार से मन जब है कंठ में आता है तो उस समय बटन दबा देता है किसी चीज से। फिर हम आत्मा को यहाँ पर फीलिंग होता है कि जो बटन दबाता है तो जहाँ जहाँ पर भी आत्मा गई है वहाँ पर का दृश्य उसके सामने आ जाता है। जो स्वप्न अवस्था होता है ना, हम पूरा सोए रहते हैं, गाढ़ी निद्रा में नहीं रहते हैं, आना जगे रहते हैं। बीच वाला जो है इसका जो है दशा होती है जिसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। और जब खुल जाती है नींद तो उस समय हम देखते हैं सब बातें याद रहती है, उसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। उसमें जो है मन जो है आपको बिल्कुल कंठ में जो है हाजिर रहता है। अभी सुसुप्ति अवस्था क्या है? सुसुप्ति अवस्था गाढ़ी निद्रा में सो जाना। गाढ़ी निद्रा में आत्मा और जो है न प्राण, ये आपको मैं बताता हूँ कि जब आदमी विश्राम करता है तो उस समय मन जो है ब्रह्मांड में चला जाता है। आत्मा के तमोगुण से जो है क्या कर ढक जाता है और जब ढक जाता है तो विश्राम करने लगता है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, आत्मा और प्राण अपना कार्य बंद नहीं करती, वो जगी रहती है, आइए सो जाता है। तो किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए मन जो है इंद्रियों के द्वारा करवाता है। चित्त की वृद्धि होती है, बुद्धि सुनिश्चित करती है और बुद्धि जो है मन को देती है और मन इंद्रियों के द्वारा इस संसार के सारे कार्य को करवाता है। अब तो मन जो है ब्रह्मांड में सो गया है और सोने के बाद विश्राम करता है। तो जब मन ही जिससे काम करवाना है वो सो गया है तो पूरा इंद्रियां जो है कार्य करना बंद कर देती है, लेकिन आत्मा और प्राण जगा रहता है। साथियों, ये 3 अवस्था है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर आपको विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में आपको बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि कहाँ रहती है? ब्रह्मांड में। बुद्धिवास ब्रह्मांड में, मूर्धन मूल ठिकान। इस बुद्धि कहाँ? आपका ज्ञान है इस ब्रह्मांड के अंदर। जो सर है ना, ये तलवा है, इसके ऊपर एक गुफा है, बुद्धिवास ब्रह्मांड में, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। मूर्धन मूल ठिकान, वहीं से जो है ज्ञान विज्ञान, वहाँ से ज्ञान शुरू हो जाता है। आप देखते हैं, अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। आप किसी चीज़ को भूल गए हैं या आप इस वर्क कर रहे हैं या आप जहाँ पर भी हैं, जिस चीज़ को आपको याद नहीं आ रहा है तो ये जो तर्जनी उंगली से इधर ठोकते हैं, आप तुरंत ठोकते हैं तो इसका मतलब कि इशारा करते हैं कि इधर जो है ना कि इधर से ज्ञान शुरू होता है, फिर वो बातें याद आ जाती हैं। तो ये बात जो है बुद्धिवास ब्रह्मांड मूर्धन मूल ठिकान, कहाँ से बुद्ध विचार है, ज्ञान सुचेत मिला। चित्त और अहंकार है। चित्त और अहंकार कहाँ है? हृदय में रह। चित्त और अहंकार है वास हृदय में सोई। ये चित्त और अहंकार हृदय में रहता है। चित्त जो है ना हृदय के अंदर में और अहंकार भी हृदय के अंदर में रहता है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे कैसे इस जो है कार्य करता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद इसके अंदर में सुनते सुनते आदमी थक जाता है, इसीलिए अपने वाणी को बच्चा में मैंने विराम देता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।